वेलकम टू एमकिन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया दिन गुजरा होगा और अच्छे से पैसे बनाए होंगे। अगर कल का वीडियो देखा तो लेवल्स पे काम करा आपने तो बहुत बढ़िया पैसा बना होगा। जो कहा था बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आया। मार्केट में गैप डाउन तो हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे से मैनेज हुआ। और मैंने कहा था कि शुरू के 15 मिनट ट्रेड मत कीजिएगा, लेकिन 15 मिनट की जगह उन्होंने 3 घंटे, करीब 4 घंटे निकाले। दोपहर के 1 बजे तक मार्केट समझ आ नहीं रही थी कि कहाँ जा रही है, लेकिन उसके बाद उसने डायरेक्शन दिखा दी अपनी और ऊपर की तरफ जा रही है। और अभी भी डेटा ऐसा बना हुआ है, स्ट्रांग बना है, इनफैक्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। मैं आपको बता दूं, मार्केट अभी भी गिरने के मूड में नहीं है, और अगर गिरना है तो इसमें बहुत सारे स्मार्ट मनी को नुकसान होगा, तो वैसा कभी होता नहीं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। अब समझिए मार्केट गिरी क्यों। देखिए, मार्केट गिरी थी इसलिए क्योंकि किसी को खरीदना था। खरीदना किसको था? स्मार्ट मनी को। स्मार्ट मनी कौन? एफ आई आई, डी आई आई, दोनों ने बाइंग करी है आज। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1414 करोड़ की बाइंग करी है, जो कल से ज्यादा है। कल इन्होंने 1338 करोड़ की बाइंग करी थी। वहीं डी आई आई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने कल 394 करोड़, 394 करोड़ की सेलिंग करी थी। ये आज बाइंग कर गए हैं साथ में दोबारा से 441 करोड़ की। यानी कि दोनों ने बाय करा, दोनों ने मिलकर करीब करीब 1860 करोड़ के करीब का माल खरीद डाला आज। किसने बेचा? रिटेल ने। और जब रिटेल बेचता है और स्मार्ट मनी खरीदता है तो मार्केट गिरने के मूड में नहीं होती, इस बात को समझ लीजिए। और ये नीचे क्यों खुली, मैं बताता हूँ आपको। इसलिए क्योंकि स्मार्ट मनी को वो माल खरीदना था। और उसके आगे बताता हूँ आपको। देखिए, अगर मार्केट को गिरना था तो इतने गैप डाउन होने के बाद बहुत अच्छा चांस था, आराम से गिर सकते थे, मार्केट गिरती हुई चली जा सकती थी, पैनिक आना चाहिए था। स्मार्ट मनी अगर सेल करना शुरू करता तो मार्केट को और नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाइंग हुई है। मार्केट बढ़िया से उठकर ऊपर की तरफ क्लोज हुई है अपने हाई के पास, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। मार्केट अभी नहीं गिर रही। बाकी ऑप्शन चेन का डेटा भी इस तरह से बना हुआ है। इस समय राइटिंग जो हुई है वो पुट में हुई है, कॉल्स में कम हुई है, तो कंपैरेटिवली वही दिख रहा है कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी हम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गए हैं। बैंक निफ्टी बहुत, मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई बनता है, तो वहां तक जाने की बात हो रही है मार्केट, और वो अच्छा खासा लेवल है। उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के वीडियो में। और उससे पहले आप समझ लीजिएगा, देखिए मंथली फिगर की भी बात करें तो मई मंथ की अगर हम बात करें तो मई मंथ में इस समय एफ आई एस अभी तक 4750 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। और डी आई एस जो शुरू में तो बेच रहे थे, लेकिन अब इनका आज की बाइंग के बाद आधा सेल ऑफ चला गया, यानी कि 536 करोड़ पे सेलिंग करके बैठे हैं ये। अगर बात करें, जो कि कुछ नहीं होता अगर बात करें बाइंग के अगेंस्ट में, तो 4750 की बाइंग, 4750 करोड़ की बाइंग, और उसके अगेंस्ट में 536 करोड़ की सेलिंग, विच इज नथिंग। तो इसका मतलब मार्केट अभी ऊपर जा रही है। और अगर एफ आई नहीं बेच रहे हैं तो डी आई एस तो मैं बोल ही रहा हूँ बचाने के लिए बैठे। हाँ, हालांकि मार्केट क्या बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो मार्केट ऊपर आएगी और डी आई एस फायदे में होंगे तो वो शायद थोड़ा थोड़ा माल बेचेंगे ताकि वो पैसा निकाल सकें। ताकि अगर एफ आई आर जो अभी तक पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, जिसमें कि वो मार्च मतलब 15 तारीख तक खरीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं, तो वो ये भी अगर करें तो भी मार्केट ना गिरे, ऐसा इंतजाम हो रहा है। हालांकि फिर बता दूं, द कॉशन जिसके लिए सावधान रहना है, 17,100 से 200 के बीच में मार्केट गैप छोड़ के आई है, और गैप छोड़ के मार्केट कभी ऊपर नहीं जाती, तो वहां जरूर आएगी। सो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, लेकिन ये अभी कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल मार्केट और बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी देखते हैं और डेटा को आप समझिए। देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से कूल्ड ऑफ हुआ, हालांकि ऊपर नीचे करा। इसमें जो बोला था एक्सपायरी है, ऑब्वियसली इतना होता ही है। तो आज 11.73 पे बंद हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और ये 0.93%, यानी कि 1% से लगभग थोड़ा सा कम गिरावट है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट का मतलब होता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी। और अभी जितना कूल्ड ऑफ है 11.73 बहुत कम होता है, इतना कम ये नहीं रहेगा। और अब बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब मार्केट में ऑप्शंस में भी पैसा बनेगा बाय करके आराम से, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, अभी तक मैं बोल रहा था, कल मैंने बोला था छोटे छोटे टारगेट्स के लिए बात करिएगा, अब बड़े बड़े टारगेट्स की भी बात हो सकती है, लेकिन वो अभी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लोजिंग कहाँ होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें देखना होगा। हालांकि अभी मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, और आराम से बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट का तो रूम है ही, और निफ्टी में भी दिख रहा है ताकत आई हुई है। बाकी उसके बारे में बात करेंगे चार्ट में जब चलते हैं। अब देखिए आज क्या हुआ, आज चौतरफा बाइंग थी, सारे सेक्टर बढ़ रहे थे। एक लौता एक सेक्टर एफएमसीजी जो ग्रीन में बंद नहीं हुआ है, वो भी सिर्फ 0.13% टूटा है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अलावा हर सेक्टर बढ़ रहा था। हालांकि अगर टॉप के सेक्टरों की बात करूं तो जो फाइनेंशियल्स वाले सेक्टर हैं वो सारे तेजी से बढ़ रहे थे अलॉन्ग विद मेटल, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आज 1.55% से ज्यादा बढ़ा। बैंक्स ऊपर बंद हुए हैं, उनमें पीएसयू बैंक्स बहुत ज्यादा ऊपर बंद हुए हैं, 1.23% का गेन पीएसयू बैंक्स में था। हालांकि प्राइवेट बैंक में भी ठीक ठाक गेन था,
बट पीएसयू बैंक ज़्यादा बढ़े। मेटल सेक्टर 1.22% गेन के साथ बंद हुआ है और अच्छी खासी बाइंग हुई, और इसको मैं कई दिनों से, इनफैक्ट कितने महीनों से कह रहा हूँ कि बॉस ये अच्छा सेक्टर है, इसमें हमेशा बाइंग करिए जब नीचे गिरता है। ऑटो मेटल ये बढ़ेंगे, सो दिस इज द टाइम टू मेक पोर्टफोलियो, ये भी मैं हमेशा कहता रहा हूँ, तो वो बनाते रहिए, लेकिन अब बाइंग अपनी कंट्रोल में रखिएगा क्योंकि गिरने के भी बहुत नजदीक हो सकते हैं हम अब। या तो ये ब्रेकआउट दे दे, अपने ऑल टाइम हाई को पार करके चली जाए मार्केट, तो फिर और ऊपर जा रही है हम बाय कर लेंगे और ज़्यादा, नहीं तो ये बीच का जो भी पार्ट है इसको छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल भी ले सकती है। हालांकि कल फिर बता रहा हूँ मार्केट ऊपर ही दिख रही है। बाकी आगे चलते हैं, ग्लोबल संकेतों को देखें तो देखिए ग्लोबल संकेतों में आज गोल्ड सिल्वर सब बढ़ा हुआ है। गोल्ड आज 1.34% बढ़कर 61,780 पे ट्रेड कर रहा है, जो मैंने आपको कहा था बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर के बारे में मैं लगातार बता रहा हूँ। सिल्वर भी आज 1.87% बढ़कर 76,811 पे ट्रेड कर रहा है, और मैंने आपको इनके लेवल्स बता रखे हैं। ऊपर की तरफ में 61,200 मैंने गोल्ड के लिए बताया था, जिसे इसने सब पार कर दिया है और अब ये ओपन स्काई में है। अब ये कितना बढ़ेगा ये देखने की बात है, लेकिन सावधानी से करिएगा, बाय का टाइम नहीं है। अगर आपकी पोजीशन है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर इसको होल्ड करके रखिए, और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का मैंने लेवल दे रखा है 78,850 और 76,811 पर आ गया है। ये 71,000 से मैंने बोल रखा है बाय करिए, और आप बाय कर रहे हो। उससे पहले मैंने 68,000 64,000 पे भी बोला था, तो ये अभी भी बाय है, इसको अभी भी सेल करने की कोशिश मत करिएगा। सिल्वर बहुत ताकतवर है अभी समय पे, ये अगर गिरे तो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा बाय की, सेल का ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये फटता हुआ ऊपर को और भी जा सकता है। अब बात करें क्रूड की, तो क्रूड के बारे में मैंने कहा था कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ये नहीं उठेगा, और 6800 का मैंने लेवल दिया था कि ये वहां तक जब जब जाए तब तक बेचिए, ये नई रेंज बना रहा है। अब मैंने उसका कहा था कि 6100 पे आ जाएगा, तब अगर उसको तोड़ दिया तो फिर ये 5500 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो आज ये 5589 पे ट्रेड कर रहा है, 5589, मतलब 5500 भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया। अब इसको सावधानी से सेल कीजिएगा, अगर सेल करना है या सेल कर रखा है तो राइड कीजिएगा विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये और नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अब इसके आगे के लेवल जो है वो खतरनाक लेवल होंगे। हालांकि ये भी जाने को 5100 तक भी जा सकता है, 5100 तक, यानी कि अभी भी 550-600 पॉइंट की और जगह है इसमें गिरने के लिए। सो नाउ डोंट ट्राई एंड सेल इट, डोंट बाय इट एट ऑल, बट अगर आप सेल करें तो अपने स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करें, क्योंकि ये रिवर्सल भी यहाँ से ले सकता है। काफी गिर चुका है, करीब पिछले 10% गिर चुका है पिछले 3 दिन में, ठीक है, 3.84%, फिर 3.5% कल, और आज 1% गिर कर बैठा है, तो ये बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है, इस पर नजर रखिएगा। हालांकि इससे हमारी इकोनॉमी, हमारी मार्केट में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अब। इसके अलावा जिससे फर्क पड़ता है वो है यूएसडी आईएनआर, डॉलर की कीमत आज फिर से कूल्ड ऑफ होती हुई नजर आई और अभी 81.8325 पे चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा सेफ लेवल है। जब तक ये 81 पॉइंट समथिंग तक चल रहा है तब तक ये बहुत अच्छा है, और अगर कहीं 81.2 के नीचे चला गया या उसको छू लिया तो ये मार्केट को 19,000 या 20,000 भी छुआ दे या तरफ ले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और मैं हैरान नहीं होगा, ठीक है। सो उसके लिए भी प्रिपेयर रहेगा, लेकिन फिर बता रहा हूँ, द कॉशन इज, बॉस मार्केट ने नीचे गैप छोड़ रखा है और गैप छोड़ के मार्केट कभी ऊपर नहीं जाती, उसको जरूर फिल करने वापस आती है। सो अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं करी है तो अभी ज्यादा फोमो में बाइंग मत कीजिएगा, गिरावट होगी और मौका फिर मिलेगा बाय करने का, तब बाय कीजिएगा 17,100 से 200 के बीच में, जिसके बारे में मैंने वीडियो में भी समझाया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हुए देखें अगर बाकी चीजों को, तो देखिए इस समय पे अब चार्ट पे एंट्री एग्जिट करना, कल मेरे को बाइंग ही दिख रही है, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो फिर सावधान रहने की जरूरत होगी, ठीक है। और अब वो क्या है लेवल्स, उनकी बात करते हैं चार्ट पे चल के। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अगर बात करें निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, एंड आई होप आप टेलीग्राम पे हैं, आज अच्छा खासा पैसा बनाया हमने वहाँ पर, बढ़िया ट्रेड थे और अच्छे से बनाया, इनफैक्ट हर रोज ही बना रहे हैं। कल मैंने शेयरों में बोला था तो शेयरों में बने थे, उससे पहले भी शेयरों में बना था। आज हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा बना। आई होप यू आर एंजॉइंग इट, नहीं कर रहे हैं वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर इसके अलावा बात करें देखिए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की देखिए जो लास्ट रेजिस्टेंस जिसे पीआर बोलते हैं हम, प्रीवियस रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसने उसको पार कर कर क्लोजिंग दे दी है, वो थी 43,600-630 के आसपास, ये मैं रोज बता रहा था। अब इसको पार कर कर बंद हो गई है, तो अब ये बहुत स्ट्रांग है। अगर अब ये इसके ऊपर ही खुलती है, जिसके कि बहुत हाई चांसेस हैं, तो फिर ये सीधा जा रही है नेक्स्ट लेवल जो होगा ऊपर का, वो 43,950 के लिए ये गेम कर रही है इसका मतलब। हालांकि 43,850 पे सावधान हो जाइएगा, वहां से अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये वहां से भी रिवर्सल ले सकती है, जरूरी नहीं है कि पिछले हाई को पार करते हुए जाएगी, ठीक है।
और 43,950 को अगर इसने पार कर लिया तो फिर 44,100 से 160 तक का एरिया है जहां तक ये आराम से जा सकती है। हालांकि इससे ऊपर इसको कंसोलिडेशन के बाद ही जाना चाहिए, अदरवाइज ये उसके बाद रिवर्सल ले लेगी। अगर ऊपर जाती है तो बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। अब नीचे की बात कर लें, अगर नीचे आते हैं तो सबसे पहले तो इसको सपोर्ट मिलती है, बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है जो वो है 43,600। 580 से 600, 600 620 का एरिया है। 580 43,580 से लेकर 43,600 30-40 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ तक अगर मार्केट रहे तो इसके अंदर में कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आएगा, या इसको गिरना भी है तो इस एरिया में टाइम बिताएगी और उसके बाद गिरेगी। जब तक ये टूटे नहीं 43,580 तब तक इसको सेल करने का सोचिएगा मत, बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा बना हुआ है। अब उसके बाद अगर बात करें, और ये भी बड़ा भी कम है, ठीक है, अगर बढ़ने पे आया तो ये तेज बढ़ेगा, अभी तक निफ्टी से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर इसको तोड़ दिया इसने 43,580 को, समझिए 630 से 580 का एरिया अगर पार करके नीचे की तरफ जाता है तो फिर अगली सपोर्ट जो इसको मिलती है वो है 43,430 के पास। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जा रहा है थोड़ा और अच्छा वाला, लेकिन उसके बाद जो छोटी सपोर्टें हैं वो बनती है 43,349 पर। यहाँ पर स्टॉप लॉस फिल करें अगर आप सेल वाले ट्रेड में हो, और राइड करने की कोशिश करें, क्योंकि इसने अगर 43,340 50 को तोड़ दिया तो फिर ये 43,190 तक जाती हुई नजर आएगी। और अगर इसको भी तोड़ दिया, ये भी कमजोर सपोर्ट है, बहुत मजबूत नहीं है, तो फिर मजबूत लेवल की सपोर्ट जो आती है वो 43,040-50 के आसपास आती है। 43,000 ही मान कर चलिए। इनफैक्ट ये इस समय झटका मार सकती है, क्योंकि जितना बड़ी बड़ी कैंडल बनाई है तो ये हो सकता है 950-60 को भी छू दे, लेकिन फ्लिक होगा वो नीचे जाएगी और कूद के आ जाएगी अगर इसको ऊपर जाना है तो। नहीं तो फिर ये नीचे जाएगी, और अगर उसके बाद ये नीचे गई तो फिर ये 42,600 की तरफ बढ़ रही होगी, और 630 विल बी दी टारगेट जिसके लिए मैं प्ले करूँगा। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो, अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये होगा कल, लेकिन कल का फर्स्ट हाफ अलग होगा और सेकंड हाफ अलग होगा, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि डेटा इतना मजबूत बना अगर मार्केट को गिरना है तो। लेकिन अगर मार्केट को और तेजी से बढ़ना है और इस बार ये ऑल टाइम हाई पार करेगी तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों बढ़ते हुए नजर आएंगे, और बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो रहिएगा सावधान। और दूसरा बात, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो बहुत सावधानी से ऑप्शन सेलिंग करिएगा और हेड जरूर क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज ये मार्केट में कहीं पे किसी जगह बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। ऑप्शन में पुट हो या कॉल, दोनों में से किसी भी तरफ में बड़ा ब्लास्ट होगा, और जिस भी तरफ आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उस तरफ आपको हिट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी, और निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी में भी गेम कुछ इस तरह का बना हुआ है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप बात करें तो देखिए, इसने अभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल जिसको बोल रहे थे हम, जैसे कि बैंक निफ्टी ने पार कर दिया है, वो नहीं करा है। ये 18,257 पे अभी बैठी है, तो यहाँ से अगर ये इसको पार कर कर खुलती है तो ये आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, अदरवाइज ये अभी फिलहाल यहाँ रुक सकती है। लेकिन अभी डेटा ऑप्शन चेन का जो बना हुआ है वो साफ कह रहा है कि नीचे तो जाने के ये बिल्कुल मूड में नहीं है। और अगर इसने इसको पार कर लिया 18,250 को अब, तो अगली जो रेजिस्टेंस ये फेस करेगा थोड़ी बहुत वो 18,370 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 18,430-40 के आसपास आके फेस करेगा। और अगर इसको भी पार कर लिया, ये भी बहुत मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसे ये फेस कर सकता है वो है 18,540 तक। तो अब यहाँ तक की गेम ओपन है, लेकिन ये कल होता हुआ नजर नहीं आएगा, बाकी वीकली वीडियो में बात करेंगे। बट ये लेवल्स हैं, इनको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वन है। अब अगर नीचे आता है तो क्या होगा, तो देखिए नीचे आते हुए सबसे पहले बहुत मजबूत सपोर्ट है। पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 18,250, इसी को नहीं तोड़ना चाहिए। जब तक ये ना तोड़ देंगे और उसके नीचे ट्रेड ना करें तो सेल का सोचिएगा भी मत। और अगर इसके बाद नीचे आ जाए तो फिर अगला लेवल है 18,180-70 का, जहां पर आकर मार्केट को सपोर्ट ले लेनी चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो। पर हो सकता है कल फ्राइडे है और सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में बढ़ाएं और सेकंड हाफ में इसको तोड़ दें, क्योंकि इनको ऑप्शन सेल करनी होंगी। तब तक अगर फर्स्ट हाफ में कॉल्स बेची हैं, सेकंड हाफ में पुट बेचने की कोशिश करेंगे तो इसको तोड़ने की भी उम्मीद हो सकती है, कर दें। अगर इसको तोड़ दिया तो अगला लेवल जो आता है वो 18,090 के आसपास आता है, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल जो सपोर्ट का आता है वो 18,040-50 पे आता है, और उसके बाद जो आता है वो 17,965 का आता है। 60-65 मान लीजिए, इसको ये तोड़ेगी तो गड़बड़ होगी। जब तक ये इसको नहीं तोड़ती तब तक ये आगे और ऊपर जाने के ही प्रयास में लगी रहेगी। दैट्स व्हाट इज वेरी क्लियर। आई होप ये वीडियोस आपके काम आ रहे हैं और आप पैसा बना रहे हैं, और आप टेलीग्राम पे भी हैं तो जरूर एंजॉय कर ही रहे होंगे। कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यार लाइक वाइक दबा दिया करो। बाकी डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। यूट्यूब में भी इट गिव्स मी अ गुड फीलिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसके लिए भी थैंक यू बोलूँगा, और आपका भी फ़ायदा मेरा भी अच्छा लगेगा तो क्या बात है, दैट बी ग्रेट। So with this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. ज़रूरत होगी तो कल बनाऊंगा, नहीं तो फ्राइडे का वीकली वीडियो जल्दी आएगा।